तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YQ आर्च के इंस्टॉलेशन के बारे में कि YQ आर्च को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। चाहे आपके पास कोई भी वर्जन हो, 23 वर्जन हो, 24 वर्जन हो या फिर ऑटोकैड का 13 वर्जन हो, कितना भी कोई भी वर्जन हो, हम इंस्टॉल करके रहेंगे YQ आर्च को। अब YQ आर्च को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना रहेगा yqarch.cn। ये आपको सर्च करना है और कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ये जो वेबसाइट है पूरी चाइनीज़ है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ओपन हो जाएगा। इसको इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरीके से पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है YQ आर्च 6.7.4, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अ गुड टूल इज एफिशिएंट डिटेल इंस्ट्रक्शन 6.7.4, ये वाले को इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करोगे तो आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स बता देता हूँ कि जैसे कि ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इट कैन रन ऑन ऑटोकैड 2004 टू 2023 32 64 बिट। पर हम ऑटोकैड 2024 में भी मैं आपको ये इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि YQ आर्च को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना रहेगा, आपको ये जो सिंप्लीफाइड जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आएगा, ओके कर देंगे। और आपके अगर आपके पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँगा, तो बने रहिए। और इसकी जो फाइल साइज है वो ओनली 7.67 है। तो ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड में यहाँ पे चले जाता हूँ मैं। डाउनलोड में आपको यहाँ डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद कंप्रेस, मेरा ये YQ आर्च दिख रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो दिख रहा है YQ आर्च, ये आपका डाउनलोड हो चुका है, जो कि क्या साइज़ है 7.67 MB, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको करना रहेगा, आपको विनरार में जाना है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, आपको अपने सिस्टम में विनरार रखेंगे तभी आपका ये एक्सट्रैक्ट हो पाएगा, तभी आपका ये इंस्टॉल हो पाएगा, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट टू YQ आर्च में क्लिक कर देता हूँ मैं। अभी आपका एक्सट्रैक्ट हो चुका है, देखो यहाँ पे दिख रहा है YQ आर्च। डबल क्लिक करा, फिर से डबल क्लिक करा, फिर से डबल क्लिक करा। अब देखो यहाँ पे आपका ये सेटअप दिया है, आपको ये सेटअप में नहीं जाना है, आपको एकदम इजी शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ इंस्टॉल करने का। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको अपना ऑटोकैड स्टार्ट करना रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ऑटोकैड स्टार्ट करके रखा हुआ है, जो कि मेरे पास कौन सा वर्जन है, ऑटोकैड 2023 वर्जन है। तो इसको मैं यहाँ पे पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। इस तरीके से आप लोग मिनिमाइज़ कर लेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि क्या करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक आपको ये जो आपने YQ आर्च इंस्टॉल किया था उसके अंदर जब डबल क्लिक करते गए तो इस तरीके से आया। फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है इंस्टॉल। ये देखो ये आपका इंस्टॉल दिख रहा है। ये इंस्टॉल को आपको राइट क्लिक ऐसा करके कुछ भी नहीं करना है। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ऐसा ऑटोकैड आपका ओपन रहना चाहिए साइड में। अब क्या करना है, यहाँ पे जो ये इंस्टॉल है, इंस्टॉल को लेफ्ट क्लिक करके इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखो इसको मैं क्लिक करके रखा हूँ, ये ड्रैग किया और इसमें ड्रॉप कर दिया। देखो यहाँ पे अभी YQ आर्च नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे अभी ये YQ आर्च दिखेगा। देखो यहाँ पे कुछ चाइनीज टाइप का दिखा रहा है और देखो यहाँ पे भी आपका ये चाइनीज टाइप का यहाँ पे लिख के आ गया है। अब इसको मैं मैक्सिमाइज करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरा ये आ गया है, पर ये अभी चाइनीज़ में लिखा है। तो सबसे पहले जब हम YQ आर्च को इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। TBAF एक कमांड होता है, उससे क्या होता है हमारा ये यहाँ पे जितने भी टूल बार्स रहेंगे, TBA होगा, TBA टाइप किया मैंने। तो देखो यहाँ पे YQ आर्च के सारे टूल्स शो हो रहे हैं। अगर आपको ये टूल्स नहीं दिखाना है, हम डायरेक्ट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो ये टूल बार को अगर आपको हाइड करना है तो हाइड करने के लिए आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा TBAF। जैसे इसको टाइप करके एंटर करूंगा ये टूल बार हट जाएगा मेरा जो YQ आर्च का था, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम लोग YQ आर्च इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेटिंग्स होती है, वो सेटिंग्स को अप्लाई करते हैं। पहले तो इसकी लैंग्वेज को हम लोग सेट करेंगे। तो लैंग्वेज को सेट करने के लिए कमांड देना पड़ेगा आपको YQL टाइप किया और कर दिया मैंने एंटर। एंटर करने के बाद ये भाई साहब पूछेंगे कौन से लैंग्वेज में चाहिए। ऑब्वियसली हमको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश किया इसको मैंने और कर दिया मैंने ओके। ओके करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा, फिर उसके बाद आपका ये इंग्लिश में कर देगा। तो देखो अब ये मेरे ऊपर में YQ आर्च करके लिखा हुआ, पहले चाइनीज़ में लिखा था, अब ये मेरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये मेरा YQ आर्च तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंग्लिश सेट करने मतलब लैंग्वेज सेट करने से पहले एक और कमांड आप यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है YQ मेनू, YQMENU,
एंटर करेंगे। वाईक्यू मेनू का मतलब ये होता है जो ये ऊपर में मेरा जो दिख रहा है ना, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ये वाला एक आपका टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग का अगर मतलब सिंगल, ये बस सिंगल टैब दिख रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाईक्यू मेनू। वाईक्यू मेनू जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो आप लोग का एक और ऊपर में टूल बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वाले टैब्स ओपन हो जाएंगे। तो ये हो गया आपकी पहली सेटिंग। पहली सेटिंग क्या थी? वाईक्यू मेनू। सेकंड सेटिंग है वाईक्यू लैंग्वेज, हम लोग YQL शॉर्टकट था जिससे हम लोग इंग्लिश करें। उसके बाद रहता है आपका वाईक्यू यूनिट्स, कि आपको कौन से यूनिट में काम करना है। यहाँ पे मैंने कमांड टाइप किया वाईक्यू यूनिट्स, एंटर किया। एंटर करने के बाद ये भाई साहब पूछ रहा है कि कौन से यूनिट में आप काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे MM में करना है, MM किया और कर दिया मैंने इसको ओके। यहाँ पे मेरी यूनिट सेट हो गई है। अब लास्ट आता है आपका स्केल। स्केल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है उसका कमांड होता है SD कमांड, SD एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो जनरली जो यूज़ करते हैं 1:100 का लेते हैं, तो 1:100 करा और कर दिया इसको मैंने ओके। तो ये होती है बेसिक सेटिंग YQRs को यूज़ करने के लिए। तो मैंने अभी आप लोग को इंस्टॉलेशन बताया कौन से वर्जन का, AutoCAD 23, पर यहाँ पे वेबसाइट में लिखा हुआ था 2004 से 2023 तक ही वर्क करेगा, पर मैं आप लोग को अब 2024 में भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे नो करा। मेरे पास AutoCAD 2024 वर्जन भी है। ठीक है, यहाँ पे AutoCAD 24 को मैं अब ओपन कर लूँगा, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने के लिए YQRs को 24 में भी अब डालने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, अब मैं यहाँ पे अपने AutoCAD को पहले ओपन करूँगा। ओपन करके उसको मिनिमाइज़ कर दूंगा। जैसे हम लोग 23 में काम किए थे, सेम टू सेम 24 में भी काम करेंगे। यहाँ से मैं न्यू पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा 24 ओपन हो गया। देखो मेरा ऊपर वाला टूल बार अभी भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे हाइड करने के लिए क्या करना रहेगा आपको, शो मेनू बार को यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ। देखो ये अनचेक हो गया, तो वो अब मेरा ऊपर वाला मेनू बार नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपको इस तरीके से मिनिमाइज रखना है। ठीक है, फिर आपने जो YQRs का जो डाउनलोड किए थे, मैं अभी वहीं पे हूँ जो डाउनलोड करके रखा था, सेम उसमें भी आपको क्या करना है, जो ये इंस्टॉल वाला ऑप्शन है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें लेके आना है। यहाँ देखो इसको मैं क्लिक करा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो देखो ये ऑटोमेटिकली आपका ऊपर का जो मेनू बार है वो आपका ओपन कर देगा। देखो यहाँ पे भी आ गया YQRs। अब सेम सेटिंग यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहली सेटिंग क्या होती है आपकी, इंग्लिश सेटिंग करनी है, मतलब लैंग्वेज सेटिंग करनी है। लैंग्वेज सेटिंग चेंज करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, YQL कमांड देना है। YQL एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे इसको इंग्लिश सेट कर देंगे, इंग्लिश किया, ओके कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमको इसकी यूनिट सेट करनी है। तो यूनिट सेट करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड देना रहेगा YQ यूनिट्स। ठीक है, YQ यूनिट्स मैंने यहाँ पे कमांड टाइप किया और कर दिया मैंने एंटर। एंटर करने के बाद ये आपसे पूछेगा कौन से में करना है, मैं फिर से यहाँ पे कर दिया MM करके कर दिया इसको मैंने ओके। अब मेरी यहाँ पे MM में सेट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे लास्ट क्या सेट करना रहता है, स्केल सेट करना रहता है। तो स्केल कमांड टाइप करने के लिए SD कमांड होता है, SD एंटर करा मैंने यहाँ पे। एंटर करने के बाद यहाँ पे 1:100 लेते हैं जनरली, तो यहाँ पे 1:100 ले लिए, ओके करें हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे स्केल भी सेट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे YQRs को इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई भी वर्जन हो। आपको बस जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इंस्टॉल वाले ऑप्शन को क्लिक करके ड्रैग करना है आपको अपने AutoCAD में। तो इस तरीके से आपका YQRs इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका लाइक करना शेयर करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं और भी वीडियोज़ लाते रहूँगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।